बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। द इक्वेशन ऑफ द फंक्शन ऑफ अ फंक्शन इज़ y इज इक्वल्स टू, एक इक्वेशन है एक फंक्शन ऑफ अ फंक्शन, इक्वेशन गिवन है y इज इक्वल्स टू 4x + 5। फाइंड द वैल्यू ऑफ y। इसमें हमने y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, x की डिफरेंट वैल्यूज़ दी हुई हैं। एक इक्वेशन है हमारे पास, एक लाइन की, किसी भी फंक्शन की लाइन की इक्वेशन गिवन है y इज इक्वल्स टू 4x + 5। हमें इसमें y की वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है, x की वैल्यूज़ हमें दे दी गई हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं पार्ट 1 से। जो इक्वेशन हमें दी है वो है y इज़ इक्वल्स टू 4x + 5। ठीक है, पार्ट 1 में हमें x इज़ इक्वल्स टू 3 वैल्यू दी हुई है। तो पुटिंग इन इक्वेशन, इसको इक्वेशन में पुट कर देते हैं। तो इक्वेशन में पुट करेंगे तो y इज़ इक्वल्स टू 4, x की जगह पे पुट कर देंगे 3 + 5। तो y इज़ इक्वल्स टू 4 × 3 = 12 + 5, y इज़ इक्वल्स टू 17। y इज़ इक्वल्स टू 17 आ गया। तो यहाँ पे इसके बाद हमने यहाँ पे एक पॉइंट लिखना है, पॉइंट उसके कोऑर्डिनेट्स लिखने हैं, यानी उसकी जो पॉइंट है इसकी x की वैल्यू क्या है और y की वैल्यू क्या है। तो x की वैल्यू हमने 3 पुट की थी, तो y हमारे पास आ गया 17। तो उसके आगे एक छोटा सा पॉइंट लिख देना जिसके कोऑर्डिनेट्स हमारे पास आ रहे हैं 3, 17। x की वैल्यू 3, y की वैल्यू 17। 3x हमेशा पहले लिखा जाता है, y हमेशा बाद में लिखा जाता है। दोबारा पार्ट 2 में हमारे पास y इज़ इक्वल्स टू 4x + 5 इक्वेशन है और x की वैल्यू दे दी गई है -2। तो y इज़ इक्वल्स टू 4 × -2 + 5, x की जगह पे -2 पुट कर दिया। y इज़ इक्वल्स टू 4 × 8 -8 + 5। y इज़ इक्वल्स टू माइनस प्लस माइनस होगा माइनस, दोनों को माइनस किया 3, साइन बढ़ेगा आ जाएगा। तो y की वैल्यू आ गई -3। तो ये पॉइंट क्या हो जाएगा हमारे पास, x की वैल्यू हमने -2 पुट की और y की वैल्यू -3 हमारे पास आ गई। तो ये पॉइंट आ गया, एक पॉइंट आ गया -2, -3 और 3, 17। इसमें x की वैल्यू 3 हमें गिवन थी और इसमें x की वैल्यू -2 गिवन थी। हमने y की वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी। क्वेश्चन नंबर 3 था ये। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास, वो भी सेम इसी तरह है। इक्वेशन गिवन है y इज़ इक्वल्स टू 25 - 3x। यहाँ पे x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, y की वैल्यू दे दी गई हैं। तो स्टार्ट करते हैं पार्ट 1। इक्वेशन है y इज़ इक्वल्स टू 25 - 3x। हमें y की वैल्यू दे दी गई है 34। तो y की जगह पे हम 34 पुट कर देते हैं, इज़ इक्वल्स टू 25 - 3x। 34 कांस्टेंट, 25 को यहाँ पे ले आते हैं तो वहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे आगे नेगेटिव हो जाएगा, इज़ इक्वल्स टू -3x। 34 - 25, 34 - 25 बाकी बच जाएंगे 9, इज़ इक्वल्स टू -3x। x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो 9 डिवाइड हो जाएगा -3 से, 3 3 = 9। तो x की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास -3। x की वैल्यू -3 आ गई। तो ये पॉइंट क्या हो जाएगा, x की वैल्यू पहले लिखते हैं, x की वैल्यू -3 और y की वैल्यू बाद में, y की वैल्यू 34। तो पॉइंट आ गया -3, 34। पार्ट 2, y इज़ इक्वल टू 25 - 3x। y की वैल्यू गिवन है -5। -5 पुट करेंगे, y की जगह पे -5 इज़ इक्वल टू 25 - 3x। -5 - 25 इज़ इक्वल टू -3x। -30 इज़ इक्वल टू -3x। -30 डिवाइड बाई -3 इज़ इक्वल टू x। माइनस से माइनस कैंसिल, 3 × 10 = 30। तो x की वैल्यू आ गई हमारे पास 10। तो पॉइंट क्या हो जाएगा, 10, -5। क्वेश्चन नंबर 3 और 4 कंप्लीट हो गया हमारे पास।